साथियों नमस्कार। मजदूर एवं मेहनतकश वर्ग के महान नेता एवं शिक्षक कॉमरेड लेनिन की 150वीं जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दुनिया के ज्ञात इतिहास में यदि कोई सबसे बड़ी घटना है तो मैं मानता हूं कि 1917 की महान अक्टूबर क्रांति है। वैसे तो और भी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांतियां और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, लेकिन महान अक्टूबर क्रांति का एक अलग ही महत्व है। और इस महान क्रांति के जो नायक थे, वैसे तो असली नायक जनता थी, क्रांति जनता ने की थी, लेकिन नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी और उसका नेतृत्व कॉमरेड लेनिन ने किया था। लेनिन ने बहुत सूझबूझ के साथ सारी परिस्थितियों का ठोस आकलन करते हुए और सही वक्त पर इस क्रांति को अंजाम दिया था। साथियों, ये ऐसी क्रांति थी जो कमीरा वर्ग था, मजदूर था, किसान था, श्रमिक वर्ग था, उसके शोषण के जितने भी हथकंडे थे, या आप ये कहें कि शोषण के जितने बेड़ियां थी, वो सारी बेड़ियां इस क्रांति में टूटी थी। और पहली बार रूस के अंदर समाजवादी समाज की, ये मानिए समाजवादी समाज के लिए रूस अग्रसर हुआ था। वहां पर समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी। समाजवादी राज्य का मतलब है कि वहां के मेहनतकश लोगों के हाथ में शासन की बागडोर आई थी। वरना बाकी क्रांतियों में या उससे भी पहले आप देखेंगे, सामंतवाद से पहले जो दास और स्वामी के जो रिश्ते थे, तो एक व्यवस्था से जब दूसरी व्यवस्था आती तो कुल मिला के चंद लोगों के हाथ में ही राज सत्ता रहती, और वो राज सत्ता शोषण करने वाली होती थी, गरीब लोगों का, मेहनतकश लोगों का। इसी तरह फ्रांस की क्रांति में आप देखेंगे, फ्रांस की क्रांति समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के नारे पर आई, लेकिन चंद वर्षों के बाद ही पूंजीपतियों ने बड़ा जबरदस्त शोषण शुरू कर दिया था, क्योंकि वो पूंजीवादी डेमोक्रेसी स्थापित हुई थी। लेकिन उसके बाद जो ये असली जनतंत्र दुनिया में पहली बार महान अक्टूबर क्रांति के माध्यम से रूस के अंदर ये स्थापित हुआ था। और इसके अंदर जितनी बड़ी बड़ी जागीरें थी, कल कारखाने थे, उनका सामूहिकरण किया गया। जो बड़े बड़े जमींदार थे ने उनको कोई मुआवजा दिया गया, उनकी जमीनें ली गई, किसानों में बांटी गई। जितनी जो फैक्ट्रीज थे, कल कारखाने थे, उनका जो स्वामित्व सामाजिक स्तर पर हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, जो मजदूर और मालिक का जो संबंध था वो बहुत ही एक कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित, बल्कि लेनिन ने उन सिद्धांतों को और ज्यादा प्रखर बनाते हुए, और ज्यादा विकसित करते हुए ये कमेरे वर्ग का शासन दुनिया में पहली बार आया था। और इसके ये परिणाम निकले कि दुनिया के सबसे पिछड़े हुए देशों में से एक पिछड़ा हुआ देश रूस 1930 तक ही, कहने का मतलब क्या, 10-12 साल के अंदर ही इतनी ज्यादा चमत्कारिक उन्नति की कि जिससे सारी दुनिया दंग रहेगी उसको देखकर। और पहली बार दुनिया के कमेरे वर्ग ने एहसास हुआ कि वो चमत्कार कर सकते हैं। यदि उनके हाथ में सत्ता आ जाए तो इन पूंजीपतियों से, या ये जो जोंक हैं समाज की, परजीवी हैं, जो कमेरे वर्ग का जो खून चूसते हैं, इनसे लाख गुना बढ़िया काम कर सकते हैं, संस्थाओं को चला सकते हैं और बहुत बढ़िया समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये दुनिया में चीजें स्थापित हुई और इसका सारी दुनिया में बहुत व्यापक असर हुआ। वो एक अलग बात है कि कुछ समय के बाद स्थितियां ऐसी पलटी जो भी रही कि जिसमें लगभग जो समाजवादी जितने भी दुनिया में देश बने, आज लगभग समाजवादी ये मानिए
कोई भी समाजवादी देश नहीं है। किसी भी देश में साम्यवाद कह लीजिए, समाजवादी जो व्यवस्था है वो किसी भी देश में नहीं है, क्योंकि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है हर जगह, चाहे चाइना है या दूसरे देश हैं, उसमें ये जो पूंजीपतियों वाला ही मोड ऑफ प्रोडक्शन है। तो मित्रों, हमारे देश में यदि हम देखें, भारत के अंदर हम देखें, तो भारत के अंदर भी इस इंकलाब के या समाजवादी क्रांति के झंडे को शहीद आजम भगत सिंह के नेतृत्व में उठाया गया। और शहीद आजम भगत सिंह जब आखिरी क्षण है, उनके फांसी का हुक्म है, उनको कहा जा रहा है कि आप चलिए, तो कहते हैं कि बस मैं एक बार ये किस किताब का आखिरी पेज पढ़ लेता हूँ कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तो शहीद आजम भगत सिंह क्या है कि लेनिन को पढ़ रहे हैं उस समय, अपने आखिरी क्षण, आखिरी जो लाइन पढ़ी वो लेनिन की जीवनी की पढ़ी उन्होंने, और कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तो इस तरह का महान व्यक्तित्व था लेनिन का। डॉक्टर सीडी शर्मा जो शहीद भगत सिंह शोध संस्थान के डायरेक्टर हैं, वो बिल्कुल सही लिखते हैं कि भारत में शहीद आजम भगत सिंह उभरते हुए लेनिन थे। लेनिन द मेकिंग लिखते हैं, वो उभरते हुए लेनिन थे। और 21 जनवरी 1930 को जब भगत सिंह और उसके साथियों को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता है, तो इंकलाब जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद ये स्लोगन लगाते हुए वो कहते हैं कि आज लेनिन दिवस है और हम उन दुनिया के उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देते लेनिन दिवस पर जो लेनिन के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब क्या, इस पूंजीवादी व्यवस्था से जो श्रम का शोषण हो रहा है, इस शोषण की मुक्ति से पूरी मानव जाति को निकाल रहे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं। तो साथियों, आज कुछ लोग तो क्या, दुनिया में जितने भी आज प्रभावशाली लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि लेनिन के विचारों का प्रचार प्रसार न हो, और हर जगह एक ही चीज फैलाई जा रही है कि समाजवाद का जहाज तो डूब गया, समाजवाद का जहाज तो डूब गया। ये आम आदमी की चेतना में ये बात बैठाई जा रही है, जो बिल्कुल निराधार है। ये सही है। देखिए, जो ये एक वैज्ञानिक विचार है, विज्ञान है, विज्ञान कभी फेल नहीं होता। विज्ञान का क्या है, सफल होना होता है। हाँ, विज्ञान के जो एक कोई उपकरण है वो एक बार फेल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस पूंजीवादी व्यवस्था की आप बात करते हैं, 300-400 साल लगातार ये सामंती व्यवस्था से लड़ती झगड़ती रही, कभी हारती कभी जीतती और अंत में ये जीती। इसी तरह से जो समाजवादी दर्शन है, जो समाजवादी क्रांति है, ये वैज्ञानिक विचार है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित, ये अवश्य ही एक दिन जीतेगा। ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक बात है। और आज आओ साथियों, हम कॉमरेड लेनिन को अपनी क्रांतिकारी श्रद्धांजलि देते हुए, और इस दुनिया में ये जो गरीब लोग हैं, जो गरीब मानवता त्रस्त है, और विशेष करके हिंदुस्तान की स्थिति तो आज आपने देख ही ली है, क्या स्थिति है हिंदुस्तान के अंदर। हर रोज खबर आती है कि 80 करोड़ लोगों की बहुत बुरी परिस्थिति है। तो ये सारी चीजें इस पूंजीपतियों के राज में तो नहीं मिट सकती। कुछ सुधारवादी चाहते हैं, कुछ संशोधनवादी चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये केवल और केवल कार्ल मार्क्स, लेनिन, शहीद आजम भगत सिंह, उनके विचारों पर आधारित एक समाजवादी क्रांति के जरिए ही ये इस देश का, इस देश की और दुनिया के मेहनतकश लोगों को जो पूंजीपतियों ने या पूंजीवादी व्यवस्था ने जो जकड़ रखा है, अर्थात पूंजी जो श्रम का शोषण करने लग रही है, पूंजी के चुंगल से श्रम को यदि बचाना है तो हमें इन्हीं सिद्धांतों पर आगे बढ़ना होगा। और कॉमरेड लेनिन को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम कॉमरेड लेनिन के और हिंदुस्तान में की पृष्ठभूमि में हम देखें तो शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को हम आगे बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति इस दर्शन को आगे बढ़ाता है वो मानिए कि वास्तव में ही इस देश और दुनिया का जो मेहनत कश तबका है उसका सच्चा हितैषी है। आओ साथियों,
कॉमरेड लेनिन के विचारों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।